हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बुरी लत के बारे में बात करेंगे जो आजकल जितने भी युवा हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो इस बुरी लत का शिकार हो रहे हैं। और ये लत ऐसी होती है कि जैसे किसी नौजवान या युवा के अंदर मैच्योरिटी आती है, 11-12 साल की एज में मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसके बाद ये जो बुरी लत है ये अपने आप लग जाती है। 70% जितने भी नौजवान हैं 11-12 साल की एज में ये बुरी लत के शिकार हो जाते हैं। और ये लत ऐसी होती है कि एक बार अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो फिर इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ युवा ऐसे होते हैं जो शादी के बाद इस लत को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से युवा ऐसे भी होते हैं जो फॉरएवर यानी कि ज़िंदगी भर के लिए इस लत के सहारे जीते हैं। तो जितने भी युवा होते हैं उनको अंदर से फील आता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, इस लत को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये लत इतनी गंदी होती है कि एक बार अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी लत के चलते जितने भी नौजवान हैं आजकल वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो इस लत से छुटकारा नहीं पाते। बहुत नेट में सर्च करते हैं कि कैसे इस लत से छुटकारा पाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो कुछ मिनटों का मज़ा ये लत देती है, लेकिन बाद में वो जो युवा है उसको खुद रिग्रेट फील होता है। उसको अंदर से ऐसा लगता है कि उसने गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मिनटों का मज़ा जो होता है आगे चल के ज़िंदगी को सज़ा बना देती है ये बुरी आदत। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बुरी लत के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ मैस्टरबेशन, जिसे हम हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं। देखिए, बहुत से नौजवान या बहुत से युवा ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो मैस्टरबेशन करके कोई गुनाह कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगा, देखिए मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन करना कोई भी गुनाह की बात नहीं है। आप कोई गुनाह नहीं कर रहे अगर आप इसे लिमिट में करते हैं। कितना करना चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन युवाओं की, उन नौजवान की जो ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, यानी कि ओवर मैस्टरबेशन करते हैं। देखिए, मेरे पास अक्सर बहुत से युवा इस तरह से कमेंट करते हैं कि सर हम एक दिन में 3-3 बार कर रहे हैं, 4-4 बार कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मैस्टरबेशन होता है ये ओवर का भी ओवर मैस्टरबेशन होता है, यानी कि ज़्यादा से भी ज़्यादा। अगर आप एक दिन में एक बार भी मैस्टरबेशन करते हैं, एक बार हस्तमैथुन अगर आप करते हैं कोई भी टाइम सुबह से लेकर रात तक, तो ये ज़्यादा में आता है। तो जो लोग 3-3, 4-4 बार कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। देखिए, जब भी हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं हम लोग का सेमेन जो है हम बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो कुछ लोग को लगता है कि भाई ये सेमेन गंदगी है, तो ये गंदगी नहीं होती। जब भी हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी मतलब वो खाना जो हम लोग घर में खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, हेल्दी में ये सब बाहर के जंक फूड नहीं आता। तो जो भी हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं उसमें से जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स जो भी हमारा लिवर एक्सट्रैक्ट करता है उस हेल्दी खाने से, तो उससे सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो सेमेन तैयार करती है। तभी इस सेमेन में इतनी ताकत होती है कि ये एक संतान को जन्म दे सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी उस खाने से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिला है वो बॉडी के बाहर बहने लगेगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन होता है ये सबसे पहले आपका इससे सेमेन तैयार होता है। जब सेमेन आपका पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो भी ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो आपको उस खाने से मिलता है वो आपके शरीर में लगता है। तो आपके सेमेन सही से पूरी तरह से जो आपकी जो टेस्टिस होती है उसकी जो टंकी होती है जिसमें स्टोर होता है वो खाली होती जाती है, क्योंकि आप बार बार मैस्टरबेशन करोगे तो ये टंकी भरेगी नहीं। तो जब टंकी नहीं भरेगी तो आपके शरीर का भी नंबर नहीं आएगा। तो इससे आपका जो शरीर है वो इनडायरेक्टली दिन पर दिन कमज़ोर होने लगता है। अगर आप पहले से पतले हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, अगर आप पहले से अंडरवेट हैं और ऊपर से अगर आप 2-2, 3-3 बार मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। तो इस चीज़ को आप समझ लो। बहुत से युवा ऐसे भी देखे जाते हैं जिनका वेट अच्छा खासा होता है। जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं उनके बावजूद उनकी बॉडी में इफेक्ट नहीं दिखता। तो ऊपर वाले ने उनको इतना मजबूत पाचन तंत्र दिया है। ऐसा इंसान अगर रोटी नमक भी खाए तो भी उसका जो शरीर होता है बलवान होता है। जैसे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेरा दोस्त है या मेरे कोई जानने वाला है वो 2-2, 3-3 बार मैस्टरबेशन करता है, उसको तो कुछ नहीं होता, वो तो अभी भी ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि इसका रीज़न यही है कि ऊपर वाले ने उनको इतना मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है कि वो इतना ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं फिर भी उनको बॉडी में इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग, जैसे कि मैं इस वीडियो में उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग पहले से अंडर वेट है, जिनका वेट पहले से बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे लोगों को मैस्टरबेशन से दूर रहना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इस मैस्टरबेशन को करने से। चलिए बात करते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ मैस्टरबेशन सेफ़ होता है, यानी कि कितना मैस्टरबेशन सेफ़ होता है जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कहूँगा कि मैस्टरबेशन एक बहुत बुरी लत है और कोशिश करिए कि इस लत से आप दूर रहें, ना के बराबर करें या बिल्कुल मत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, जो इसके बिना रह नहीं सकते, जो मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका अगर वो लोग करना छोड़ देते तो उनका जो है लीक होना शुरू हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है। बहुत से लोग नाइट फॉल का भी जो है पूछते हैं कि भाई क्यों होता है, इसका उपाय बताओ। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कितना परसेंट मैस्टरबेशन ठीक होता है? तो अगर आप बहुत ही कम है, मतलब लती नहीं है, तो महीने में सिर्फ एक बार, ओके, महीने में सिर्फ एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लती है, मतलब जो लोग 3-3 4-4 बार करते हैं, जैसे कि मैं पहली बात कर चुका हूँ कि एक दिन में एक बार भी अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो ये ओवर मैस्टरबेशन में आता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टरबेशन आप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन मैस्टरबेशन करिए। मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन होते हैं, तो इस 7 दिन में कोई भी एक दिन आप चूज़ कर लीजिए। जिस दिन भी आप दिन चूज़ करेंगे, कोई भी दिन आप चूज़ कर लो, सिर्फ उसी दिन आपको मैस्टरबेशन करना है, उसी दिन आपको पॉर्न देखना है, मैगज़ीन देखनी है, उसी दिन आपके दिमाग में गंदगी आनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी 6 दिन हैं, इस 6 दिन में आपका दिमाग एकदम साफ़ होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए, कुछ आपको ऐसा बुरा नहीं करना। तो ये एक सेफ़ लेवल है। इस हिसाब से अगर आप करेंगे मैस्टरबेशन तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और आगे चल के कोई भी कॉम्प्लिकेशन मैस्टरबेशन को लेकर नहीं होंगे। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं, क्योंकि जब भी आप मैस्टरबेशन करते हैं तो सेमेन के थ्रू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का लॉस होता है। तो आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी होगी। अगर आप मैस्टरबेशन नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डाइट अगर फीकी भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन मैस्टरबेशन करते, ओवर मैस्टरबेशन करते तो अपने डाइट पे फोकस करिए। मैं रिकमेंड करूँगा रोज़ 2 एग्स आप ज़रूर लीजिए। अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, सोयाबीन, चने, ठीक है, या दाल, इस तरह की चीज़ें आप रेगुलर बेसिस में लीजिए। और बाहर के खाने को खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना भी बाहर का खाना होता है ये नुकसान पहुंचाता है। घर के खाने पे को आप खाइए, तो घर के खाने से जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स मिलेगा, इससे जो भी आपको लॉस हुआ है सेमेन के थ्रू, जो भी आपने मैस्टरबेशन किया, इसकी आपूर्ति होगी। तो जो भी आप मैस्टरबेशन करेंगे उसका बॉडी में आपका इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि मैस्टरबेशन करने के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब तक साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप इस लत को छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले कहूँगा इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि जो दुष्परिणाम होते हैं, ये जनरली उन लोगों को होते हैं जो लोग ओवर मैस्टरबेशन करते हैं। ओवर मैस्टरबेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आप एक दिन में एक बार भी मैस्टरबेशन करते हैं तो ये ओवर मैस्टरबेशन होता है। और जो लोग तो भाई 3 से 4 बार कर रहे हैं एक दिन में, ये लोग तो भाई ज़रूरत से भी ज़्यादा, ओवर का भी ओवर मैस्टरबेशन होता है। तो ऐसे लोगों को बाद में या प्रेजेंट में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आती हैं। देखिए, अगर आपका वेट कम है, आप अंडर वेट हैं, आपको मैस्टरबेशन ना के बराबर करना चाहिए, ये बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, वरना थोड़ा बहुत जो आपकी बॉडी में फैट है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका वेट अच्छा है, तो अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो आपके पूरे बॉडी में कुछ खासा असर नहीं दिखेगा। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका वेट पहले से कम है और वो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहे हैं। अभी भी समय इस मैस्टरबेशन को या तो आप छोड़ दीजिए या ना के बराबर करिए, ताकि आगे चल के आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में ना हो। देखिए, सबसे पहले तरह का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उन लोग को जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं और जिनका वेट कम होता है, वो ये होता है कि उनका वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, तो जब मैस्टरबेशन करेंगे, क्योंकि सेमेन आपकी बॉडी से बाहर आप उसे
जो है फेंकते हैं तो इससे ये होता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो आपके सेमेन में आपका जो भी आप हेल्दी खाना खाते हैं उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इस तरह की चीज़ें होती है जिससे सेमेन तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन आप करेंगे तो ये जो न्यूट्रेंट होते हैं जो आपको खाने से मिलते हैं हेल्दी खाने से, ये शरीर में नहीं लग पाते, क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं जो भी उसमें से हेल्दी चीज़, हेल्दी न्यूट्रेंट निकलते हैं उससे सबसे पहले सेमेन तैयार होता है। जब सेमेन की जो टंकी होती है, हम लोग का टेस्टिस जो होता है सेमेन बनाता है, जब वो टंकी भर जाती है उसके बाद जो प्रोटीन होता है, जो न्यूट्रेंट होता है जो खाने से मिलता है वो आपके शरीर में लगता है। तो आपकी अगर टंकी नहीं भरेगी, टंकी भरने से पहले उस टंकी को आप लीक कर दोगे तो आपके बॉडी का नंबर ही नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो दिन पर दिन कमज़ोर होने लगती है। अगर आप पहले से अंडर वेट हैं, आपका वज़न तेज़ी से कम होगा, जो बॉडी का मांस होता है वो तेज़ी से सूखने लगता है और आपकी बॉडी में सिर्फ हड्डी हड्डी दिखने लगती है। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। तो आज से मैस्टरबेशन को ना के बराबर करिए ताकि एक टाइम ऐसा ना है कि आपकी बॉडी में सिर्फ हड्डी हड्डी बची हो। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है, ये जनरली उन लोग को देखने को मिलता है जिन लोग का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है और ऊपर से वो लोग एक दिन में 3-3, 4-4 बार मैस्टरबेशन करते हैं। देखिए होता ये है कि जो लोग का वेट कम होता है वो लोग अगर बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करे, 4-4, 5-5 बार करे तो उनके गाल पिचकने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है और जनरली ये उन्हीं लोग को होती है जिनका वेट पहले से कम होता है। और एक चीज़ आप और गौर करेंगे, आप जिस हाथ से मैस्टरबेशन करते हैं, जैसे कुछ लोग राइट से करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो लेफ़्ट से करते हैं, तो जिस हाथ से आप मैस्टरबेशन करेंगे वो वाला आपका जो गाल है वो दूसरे गाल के कंपेयर ज़्यादा पिचक जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि गाल पिचके हैं या गाल पिचके क्यों होते हैं। तो लड़कियों के केस में तो आपने देखा होगा कि लड़कियां, शायद ही कोई ऐसी लड़की को आपने देखा होगा जिसके गाल पिचके होते हैं, ना के बराबर होते हैं। कुछ खाने पीने की कमी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अगर लड़के के केस में अगर आपको पिचके गाल दिखते हैं तो ये 90% कन्फर्म होता है कि ये मैस्टरबेशन की वजह से होते हैं। इनफैक्ट मैस्टरबेशन मैं नहीं कहूँगा, ओवर मैस्टरबेशन करूँगा। जो लोग 3-3, 4-4 बार मैस्टरबेशन करते हैं और जिनका पहले से वेट कम है, तो अगर आप ये चीज़ करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपके गाल पिचकने लगेंगे। और गाल पिचकने से एक प्रॉब्लम और भी आती है, लोगों के ऐसे लगता है कि दांत भी बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के ऐसा फील होता है कि जिन लोगों के दांत बाहर आए हैं वो इसलिए होता है क्योंकि उनके गाल पिचक जाते हैं। तो डबल प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है, जिन लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं वो ये आती है कि आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हम चश्मा पहनते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको साफ़ नहीं दिखता या रात के टाइम आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो ये इसी की वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, इसकी कमी हो जाती है बॉडी में। और आप एक अच्छी डाइट साथ में अगर नहीं लेते तो कमज़ोरी के चलते आपके आँखों में जो है थोड़ा सा अंधापन आना शुरू हो जाता है, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। चश्मा पहनने के बावजूद आपको रात को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैस्टरबेशन आपको कम करना है और अगर आप छोड़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, और कम तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आपको एक अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि जो भी आप मैस्टरबेशन थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं उसका आपकी आंखों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम आती है ओवर मैस्टरबेशन को लेकर, वो आती है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेमेन में आपकी बॉडी का जो भी न्यूट्रेंट होता है जो आपको खाने से मिलता है उससे सेमेन तैयार होता है। तो अगर इसे आप बार बार करेंगे, बार बार लीक करेंगे बॉडी से, तो इससे क्या होगा कि जो कैल्शियम भी होता है, क्योंकि उस सेमेन में तो कैल्शियम आपको हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी को ताकत देता है। तो कैल्शियम कम होने से आपकी बोन्स में, आपके हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होगा, आपके बैक पेन होगी, आपके शोल्डर में होगा, आपकी कोहनी की हड्डी में होगी, आपकी जो जॉइंट्स की हड्डी होती है उनमें दर्द होना शुरू होता है। तो ये दर्द फील होगा आपको। और साथ में अगर आप दूध भी नहीं पीते, दूध से भी नफ़रत करते हैं या कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेते, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो कोशिश करिएगा मैस्टरबेशन को ना के बराबर करिए, और अगर आप करते हैं, भले आप थोड़ा भी करते हैं, तो कैल्शियम आप साथ में लीजिए। और कैल्शियम का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो दूध होता है। एक गिलास दूध आप हैबिट बनाइए कि आपको रोज़ पीना चाहिए।
देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन आती है, वो ये आती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत थके थके होते हैं, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं उनसे अगर आप दौड़ने को कहोगे तो वो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते, आधे किलोमीटर या कुछ ही कदम में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी होती है वो सेवन के थ्रू आप बॉडी के बाहर फेंकते रहते हैं, लीक करते रहते हैं। तो साथ में अगर आप अच्छी डाइट भी नहीं लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की कमी होगी आपके बॉडी में, जिसके चलते आप हर समय अपने आप को वीक फील करेंगे, लेथार्जिक आपको फील होगा, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, हर समय मन करेगा कि आप बिस्तर में पड़े रहें, कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा। तो कोशिश करिए कि मैस्टरबेशन कम करिए और हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, फ्रूट्स खाइए, जूस पिए। और जब भी आप मैस्टरबेशन करते हैं तो उसके बाद कोई एनर्जी ड्रिंक आप ज़रूर लेना, ताकि जो भी आपकी कमज़ोरी हो वो फटाफट दूर हो जाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं उनकी स्किन भी ऑयली हो जाती है। तो ऐसा पेशेंट ने कह रखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि उनकी जो ऑयल है स्किन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको बहुत जो है एक तरह की क्रीम यूज़ करनी पड़ती है उस ऑयल को हटाने के लिए, और ये बनता रहता है ऑयल। तो कहीं ना कहीं ये मैस्टरबेशन से भी लिंक करता है। तो आप समझ जाइए कि ये किस तरह की प्रॉब्लम आपको कर सकता है। तो ऑयली स्किन भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको जो है ध्यान में रखना है कि मैस्टरबेशन आपको कम करे, ताकि आपके जो बॉडी में या आपके फेस में जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम प्रोड्यूस हो। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम देखी गई कि जो लोग अंडर वेट होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, वैसे लोग का ये भी बात कहना होता है कि उनके बॉडी में पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब एक पिंपल होता है, फिर दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी जगह ठीक होता है तो तीसरी जगह होता है। तो ऐसे में जनरली लोग क्या करते हैं, कई तरह की क्रीम्स आती है उसे यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो पिंपल उनके होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है लिंक इस चीज़ से होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं थोड़ा कम करिए, और कम करने से अगर आपके पिंपल में आपको राहत मिलती है, पिंपल ठीक होते हैं या पिंपल दोबारा नहीं होते या कम होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिंक है। तो आगे चल के इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस बुरी लत को आप आगे चल के कम करें। इसके अलावा जो अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, ये पेट की भी दिक्कत देता है। बहुत से लोगों को कब्ज़ होता है, पेट साफ़ नहीं होता, पेट ख़राब रहता है, तो इस तरह की भी दिक्कत हो जाती है, खाना शरीर में नहीं लगता। तो ये बहुत तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ये हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं 3-3 4-4 बार। तो ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो होते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करेंगे। तो चलिए हमने बात करनी कि साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं कि आप मैस्टरबेशन को छोड़ कैसे सकते हैं। देखिए, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगी, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। तो इस तरह के जो भी ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं, टिप्स देते हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो एटमोस्ट आप 3 से 4 महीने तक इसे क्विट कर सकते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, कमेंट करते हैं कि हमने इस तरह की वीडियो देखी, ये इस चैनल पर वीडियो देखी, उस वीडियो को देखने के बाद हमने 3 महीने तक कंट्रोल किया, 4 महीने तक कंट्रोल किया। लेकिन 3-4 महीने बाद ये चीज़ हो जाती है, और जिनकी नहीं भी होती उनका नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल ऐसा कि मतलब आप रात को सो रहे और सुबह आपको पता चला कि आपका लीक हो गया। तो लीक क्यों होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, अगर आपके दिमाग में गंदगी भरी है, आपके दिमाग में पौन भरी है, आप औरत को देख के आपके दिमाग में गंदे विचार आते हैं, तो अगर आपके दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं लेकिन फिर भी अगर आप मैस्टरबेशन नहीं करेंगे तो ये होगा ये कि आपका दिमाग आपको जोर बांध रहा है कि आप मैस्टरबेशन करो, लेकिन फिर भी आपने अपने हाथों में लगाम लगा रखा है। तो जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक तो आप अपने हाथों में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप रात को सोएंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको फोर्स कर रहा है, क्योंकि आप बार बार उसी चीज़ों को सोच रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का नाइटफॉल हो जाता है। तो नाइटफॉल या मैस्टरबेशन को कैसे छोड़े, ये आपस में लिंक है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि मैस्टरबेशन आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाएं, तो इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सब फालतू की वीडियोस हैं। इन वीडियोस को आप करके देख लेना, इससे एटमोस्ट आप कुछ समय के लिए जो है डिले कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जो कंट्रोल है वो खो देंगे, अपना आपा खो देंगे और दोबारा से आप मैस्टरबेशन करना शुरू कर देंगे। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि मेरे टिप्स कौन से, इन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी इस लत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको करने के बाद आप इस लत को पूरी तरह से छोड़ पाएंगे, लेकिन इतनी कम हो जाएगी ये लत
कि आपको कोई भी आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली टिप मैं आपको दूंगा कि आपको धार्मिक बनना है। देखिए, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, जनरली ये देखा है ये लोग धार्मिक नहीं होते, पूजा पाठ में या भगवान में ऐसे लोगों की आस्था नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। भगवान के साथ अगर आप कनेक्ट होगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो आदत है आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपने देखा होगा जितने भी जो लोग पुजारी होते हैं या जितने साधु संत होते हैं, वो इस तरह की जो गंदी लत होते हैं इससे हमेशा दूर होते हैं। तो आपको भी यही करना है, आपको भगवान के साथ टाइम बिताना है, आपको भगवान की पूजा करनी है। आप रोज़ आधे घंटे के लिए भी अगर मंदिर जा सकते हैं, या जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके रब है, उनके पास आप जाइए, आधे घंटे के लिए बैठिए। देखिए, मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जब आप इस मंदिर में जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो जो भी आपके दिमाग में गंदगी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके दिमाग में गंदे ख्यालात आते हैं, जिसके चलते इस बुरी लत का आप शिकार होते हैं। तो एक बार करके देखिएगा, आप भगवान से दोस्ती करिए, भगवान को अपने आप को समर्पित करिए। पूरा नहीं करना है आपको, एक दिन में 1 घंटा भी आप भगवान के लिए निकालिए। तो जिस दिन आपका भगवान के साथ कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आप खुद ही फील करेंगे कि ये जो बुरी लत है इससे आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस बुरी लत से आप घृणा करना या हेट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि आपको पॉर्न नहीं देखना। आजकल आप देखेंगे हर जगह पॉर्न है, यहाँ तक कि कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोलोगे उसमें भी पॉर्न दिखाई दे रहा है, फिल्मों में तो पॉर्न है ही। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे आजकल जितनी भी पॉर्न मैगज़ीन होती है उसमें भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आता रहता है। आजकल न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे उसमें भी हीरोइन की छोटे छोटे कपड़ों के साथ फ़ोटो न्यूज़पेपर वाले छाप देते। तो इस तरह की जितनी भी मैगज़ीन होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं या कोई पॉर्न होती है, इन सारी चीज़ों से आपको दूर होना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग को फोर्स करती है कि आप मैस्टरबेशन करो। और जब आप मैस्टरबेशन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी कंपनी में होते हैं जहाँ पे कुछ लोग बिगाड़ने वाले होते हैं। यानी कि आप मैस्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं, आप मैस्टरबेशन को मानते हैं ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके कुछ साथी हैं, कुछ कंपनी है जो आपको कहते हैं कि मैस्टरबेशन हेल्दी होता है। जैसे कुछ इंग्लिश साइट है, यूके की साइट है, यूएसए की साइट है, जो कहती हैं कि मैस्टरबेशन हेल्दी होता है, इसे करना चाहिए। तो इस चक्कर में मत पड़ना, ये आपको बिगाड़ रहे हैं, आपकी बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। मैस्टरबेशन कोई भी एंगल से अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैस्टरबेशन या इस तरह के लोग जो लोग आपको विवश करते हैं कि आप मैस्टरबेशन करो, ऐसे लोगों से आप दूर रहो। ऐसे दोस्तों से आप दोस्ती ना करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है इनने क्या किया, जितनी भी पॉर्न साइटें हैं वो बैन कर दी है। लेकिन इसके बावजूद एक प्ले स्टोर में ऐप होता है जो VPN करके, कई तरह के ऐप्स हैं, इसको डाल के लोग पॉर्न बड़ी आसानी से देख रहे हैं। तो अगर आप मैस्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए या कम करना चाहते हैं तो इस ऐप को आप अपने फ़ोन से हटा लीजिए। जब तक ये आपके फ़ोन में ऐप होगा तब तक आपका मन करेगा, या कभी भी मन कर सकता है कि इसे ओपन करा जाए और उसके बाद पॉर्न देखे। तो आज ही या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके फ़ोन में VPN ऐप है, इसे तुरंत अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एडवाइस दूंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस एडवाइस को अगर आपने कर लिया तो खुद ही आपको एक टाइम बाद मैस्टरबेशन से थोड़ी सी हेटनेस आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि हम लोग सबके घर में हम लोग की मदर होती है, हम लोग की सिस्टर होती है, तो उन लोगों को हम लोग गलत नज़र से नहीं देखते। लेकिन जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो किसी दूसरी महिला या किसी दूसरी लड़की को देखते हैं तो उसको हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, उसको देख के हमारे दिमाग में कुछ गलत आना या गलत तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो फीलिंग है ये आपको विवश करती है कि रात को आप मैस्टरबेशन करो। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। जिस तरह आप अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को रिस्पेक्ट देते हो, उस नज़र से, गलत नज़र से नहीं देखते हो, उस नज़र से आपको जितनी जो घर के बाहर जब आप जाते हो तो सारी महिलाओं को इस नज़र से देखना है जैसे कि वो आपकी मदर है या सिस्टर है। तो जब तक आपके दिमाग में इस तरह की फीलिंग्स नहीं आएगी रिस्पेक्ट वाली दूसरे की सिस्टर या मदर को देख के, तब तक आप मैस्टरबेशन नहीं छोड़ पाओगे। और जिस दिन आपके मन में इस तरह की फीलिंग्स आ गई कि आपको किसी महिला या किसी लड़की को देख के गलत नहीं सोचना है, तो आप खुद ही एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको खुद ही लगेगा कि मैस्टरबेशन गलत है और ये लत आपकी जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की मैं आपको टिप दूंगा वो ये है कि
जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं या थोड़ा भी करते हैं, वैसे लोगों को कभी अपने आप को अकेला नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने फैमिली के साथ रहे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब अकेले में आप रहेंगे तो आपका हो सकता है मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है कि चलो भाई फिर से VPN डाल के पॉन देके। तो हमेशा अपने आप को फैमिली के बीच में रखो या फ्रेंड सर्कल में रखो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रखो, ताकि आपके दिमाग में कभी भी गंदगी ना है, इस तरह की पॉन वाली जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं ये ना आए। तो इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि मैस्टरबेशन की जो आपकी लत है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम होनी शुरू हो जाएगी। देखिए लास्ट में मैं कहूँगा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं उसको लेकर कुछ साइड इफ़ेक्ट बताए, तो जब लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट बताए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि मैस्टरबेशन करना छोड़ दो, तो वो लोग फिर भी नहीं छोड़ते हैं। उनका ये होता है कि चलो ठीक है अगले महीने से नहीं करेंगे, या नेक्स्ट वीक से नहीं करेंगे, या अगले साल से जो है इसको करना छोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप डेट डिसाइड कर रहे हो कि कल से करेंगे, एक हफ्ते से करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, एक साल बाद करेंगे, तो ऐसे लोग कभी भी मैस्टरबेशन छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ़ होता है, और साथ में आपको एक अच्छी डाइट भी लेनी होगी, ताकि जो भी आपने लॉस किया है, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेवन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर फेंका है, इसको रिकवर आप करते रहे। और अगर आप ना के बराबर मैस्टरबेशन करते हैं तो मैं महीने में सिर्फ एक बार आपको कहूँगा, अगर आप छोड़ सकते तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ये ऐसी लत होती है, इसको आप पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। मैं कुछ झूठे वादे आपसे नहीं करूँगा, जैसे कि कुछ लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि 5 मिनट में छोड़ो, 1 मिनट में छोड़ो, तो इस तरह की फालतू वीडियोस मैं नहीं बताऊंगा। ये ऐसी लत होती है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं इस तरह से कभी जोड़ बांधता भी नहीं हूँ कि आपको छोड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ इसको ना के बराबर करो, इतना कम करो कि ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना दे, चाहे अभी और ना आपको फ्यूचर में। चलिए अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, यानी कि ओवर मैस्टरबेशन करते हैं, तो फ्यूचर में इसको लेके कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसके चलते आपको समय से पहले इस लत को छोड़ना होगा या कम करना होगा। देखिए इसमें सबसे पहली तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो आता है कि आपके जो स्पर्म्स काउंट है वो कम हो जाते हैं। देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, सालों से कर रहे हैं, 10 साल 15 साल, तो उनमें से सबको तो नहीं होता, बहुत ही ना के बराबर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि लो स्पर्म काउंट। तो जनरली होता है कि जब शादी की बात, जब हस्बैंड वाइफ में बच्चा को प्लान करने के बारे में बात आती, तो हस्बैंड का जो स्पर्म्स होता है इतना कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उतने सालों से क्या कहते हैं मैस्टरबेशन कर रहा था, साथ ही साथ उसने अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे ये होता है कि उसका स्पर्म्स इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो उसकी जो पार्टनर है उसके एग को फर्टिलाइज़ करने का योग्य नहीं होता। तो जब बाद में टेस्ट होता है उसमें 2 स्पर्म काउंट जो है ऐसा रिपोर्ट में लिख के आता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप बहुत लंबे समय से मैस्टरबेशन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे। वैसे देखा जाए इसकी दवा है जिससे जो स्पर्म्स काउंट है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ना के बराबर कुछ लोगों में चांसेस होते हैं जहाँ पे उनको परमानेंट नपुंसकता आ जाती है। तो ये आपके साथ ऐसा ना हो, ठीक है। तो मैस्टरबेशन को आप लिमिट में करिएगा, और अगर आप फिर भी करते हैं तो अपने डाइट पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे डाइट पे कमी ना हो, ताकि स्पर्म्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर फ्यूचर में ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ही कम लोगों में होता है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट के केस में कहा था, बहुत ही कम लोगों के केस में होता है, ये भी जो केस होता है बहुत ही कम लोगों में होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है, जब शादी के बाद या एक ऐसी टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनके जो पीनस होता है उसमें एक हार्डनेस यानी कि जो खड़ापन होता है वो चला जाता है। तो ऐसे लोग आपने देखा होगा जब भी सेक्स करने जाते हैं तो उनका जो पीनस होता है वो पूरी तरह से इरेक्ट नहीं होता या थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है सेक्स करने में, और उसके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जनरली बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें आपको बाद में इलाज कराना पड़ता है। कुछ लोग टैबलेट्स खाते हैं, तो ये उन लोग के साथ ऐसा जनरली होता है। कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर मैस्टरबेशन करने से भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की कॉम्प्लिकेशंस आता है जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं वो ये आता है कि
ऐसे लोगों का जो सेमेन है, जब भी वो लोग मैस्टरबेशन करते हैं तो बहुत जल्दी बह जाता है। और ऐसे इंसान जब शादी के बाद जब सेक्स करता है तो 1 या 2 घंटे में ही उसका सेमेन पूरी तरह से बाहर आ जाता है। तो ऐसे में उसका जो पार्टनर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। तो ये जनरली उन लोग को आता है जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं। तो ये वैसे भी इसका भी इलाज है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस में आता है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आपको बताऊं। तो ध्यान रखना कि मैस्टरबेशन आप कम करो ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ फ्यूचर में ना हो। इसके बाद सबसे जो ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस होता है वो प्रोस्टेट का होता है, और इसमें एक बीमारी बहुत लोगों को हो जाती है आगे चल के, लेकिन इसका भी जो चांसेस होता है वो भी बहुत ही कम होता है। और इस तरह की जो बीमारी होती है इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो ये भी कहीं ना कहीं ओवर मैस्टरबेशन से लिंक्ड है, तो ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। तो ये वैसे तो कम लोगों के साथ होता है, लेकिन अब क्योंकि चांस है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने ये चीज़ कह रखी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैस्टरबेशन को आपको ना के बराबर करना है ताकि आगे चल के खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये था A to Z अबाउट मैस्टरबेशन। आगे चल के मैस्टरबेशन को लेकर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। देखिए, मैस्टरबेशन मैं शॉर्ट में ये कहूँगा एक बहुत बुरी लत है, लेकिन इस लत की सबसे बेकारी यही है कि इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। 11-12 साल की एज जैसे किसी इंसान की आती है तो ये लत 70% केसेस में शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी सबसे बेकारी या ड्रॉबैक यही है कि स्टार्ट करने के बाद इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। आप शराब, सिगरेट, तम्बाकू इनको फिर भी छोड़ दोगे, लेकिन ये एक ऐसी लत होती है जो स्टार्ट होने के बाद छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो लोग कोशिश भी करते हैं उनका नाइट फॉल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दो, मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको इतना कम करो कि ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना दे, और आप इसको करने के बावजूद आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे और ना ही आपकी लाइफ पे हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बुरी लत को बहुत हद तक कम कर देंगे और आप अपने बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।